बच्चे लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए आज के लेसन में जाने से पहले छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। प्रमहान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज के क्लास को फिर से एक बार तेरे हाथों में सौंपते हुए बच्चों लोग को भी सिखाने के लिए तू मुझे कृपा उंडेल परमेश्वर। प्रभु एक मन एक चित्त होके आज के क्लास को सीखने के लिए तू कृपा तू दे परमेश्वर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 7, मूसा। मूसा को इंग्लिश में मोजेस भी कहते हैं। इस लेसन के 3 भाग है, तो आप लोग ये 1 से लेके 3 भाग अब अच्छी तरह से सुनने से आप लोगों को ये मूसा का लेसन आपको समझ में आएगा। तो मूसा इस नाम का अर्थ होता है कि जल से निकाला गया। तो हम लोग बाइबल भाग में से तो निर्गमन की किताब पहला अध्याय 1 से लेके 5 अध्याय तक हम पढ़ने से हमें इस विषय में हमें समझ में आएगा, जो आज का पहला भाग है। मैं दोबारा फिर से इंग्लिश में मैं रिपीट करती हूँ कि एक्सोडस चैप्टर 1 to चैप्टर 5। तो हमेशा की तरह आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय का 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। Ephesians chapter 1 verse 4। Just as he chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love। तो इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 3 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है परमेश्वर अपने लोगों को देखता है और वो चुनता भी है। नेक्स्ट नंबर 2 है परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, मतलब उपयोग करता है बड़े बड़े काम करने के लिए। यदि वे परिस्थितियों को न देखते हुए उसके नाम के साथ वो खड़े रहने से ये काम उनके द्वारा परमेश्वर करके लेता है। और नेक्स्ट नंबर 3 है कि वे लोग जो परमेश्वर की अगुवाई को पूरी तौर से आज्ञा पालन करते हैं, ऐसे लोग वे कभी भी लज्जित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से इस लेसन के ये मुख्य कुछ पॉइंट्स है। तो बच्चों लोग, आप लोगों को याद होगा कि हमने कुछ दिनों पहले याकूब के लेसन में हमने सीखा था। तो याकूब के कितने पुत्र थे? याकूब के 12 पुत्र थे। तो सबसे ज्यादा वो किससे प्यार करता था? यूसुफ से वो ज्यादा प्यार, क्योंकि वो एक स्वप्नदर्शी था और पर यूसुफ ने उसके लिए एक अंगरखा भी सिलाया था। तो उसके भाई लोग ये स्वप्न देखने वाला है करके उसके भाई लोग उसको बहुत ही द्वेष करते थे और एक दिन उसे गड्ढे में डाल दिया। तो डालने के बाद वहां से इस्माइलियों का एक दल जाते समय उसको इस्माइलियों के पास बेच दिया। तो इस्माइली लोगों ने वहां पे पोतीपर नामक एक व्यक्ति को वहां पे बेचते समय पोतीपर ने अपने घर में लेकर आके उसको सारा घर का कारोबार उसको सौंप दिया और वो दूर देश चला गया। तो उस समय में उसकी जो पत्नी, पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर झूठा आरोप लगा के उसे बंदी गृह में डाल दिया। तो बंदी गृह में रहते समय तब उन दिनों में जो मिस्र देश का राजा फरो था, तो उसने फरो को एक स्वप्न दिखाई दिया। तो उस स्वप्न का कोई भी अर्थ भी बताने वाला नहीं था। तो उस समय यूसुफ ने राजा को उस स्वप्न और उसका अर्थ और उसका सारा नियोजन बताते समय तो राजा ने देखा कि इसके साथ परमेश्वर होने के कारण उसको इतना बुद्धि और ज्ञान दिया, इसीलिए मिस्र देश के ऊपर सारा अधिकारी उसको बना दिया। और कुछ दिनों के बाद उस देश में बहुत ही अकाल गिर गया। तो सारे दुनिया के जितने भी देश के लोग थे वहां पर मिस्र देश में आकर उन लोग क्या कर रहे थे? अन्न धान वहां पे खरीद रहे थे। तो उस समय में उसके भाई लोग और पिताजी याकूब किधर थे? कनान देश में रहते थे। तो उन लोग भी यहाँ पे मिस्र देश में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आए। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना, लेकिन उसके भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना क्योंकि वो मिस्र देश का एक अधिकारी था। और जब उसने कहा, भाइयों से पूछा कि पिताजी कैसे है करके, तो उन्होंने कहा हमारा पिताजी अच्छा है। लेकिन यूसुफ ने उनको
अपना पहचान नहीं बताया और कहा कि तुम्हारे पिताजी और भाइयों को भी लेकर आओ। और जब वे सारे लोग भाइयों को लेकर आने के लिए उसने रथ, घोड़े और सारे बहुमूल्य वस्तु भेजकर अपने पिताजी और भाइयों को भी लेकर आने के बाद तब उसने वहां पे अपनी पहचान बताई और बताने के बाद उन लोगों को गोशिन शहर में रहने के लिए दिया। तो इस प्रकार से कुल मिला के याकूब के पुत्र और उसके सारे बेटे बेटियां 70 लोग थे। तो गोशेन शहर में ये 70 लोग वहां पे रहते समय धीरे धीरे वे लोग गोशेन शहर से पूरे मिस्र देश में बढ़ने लगे। और उस समय जो याकूब और यूसुफ और मिस्र देश का राजा भी मर गया और उस मिस्र देश के राजगद्दी पे दूसरा फरो विराजमान हो गया। और ये नया जो फरो है वो याकूब, यूसुफ को और इजरायली लोगों को नहीं जानता था, क्योंकि इजरायली लोग धीरे धीरे गिनती में बढ़ गए और इजरायली लोग बोलने से याकूब के ही संतान याकूब को ही नाम दिया गया इजराइल, और इन्हें ही इब्री लोग भी कहते हैं। तो फिर ये धीरे धीरे ये जो इजरायली लोग सारे मिस्र देश में फूलने फलने लगे, मतलब इजरायली लोगों की गिनती की संख्या बहुत बढ़ने लगी। तब फरो राजा ने कहा कि इजरायली लोग बहुत ही बढ़ने लगे और वे लोग बहुत ही सामर्थी होने लगे। तो इसके लिए उसने सोचा कि यदि अगर संग्राम होगा, मतलब संग्राम बोलने से बच्चे लोग, अगर युद्ध होगा तब ये लोग दुश्मन के साथ एक होकर और विद्रोह करके यहाँ से मिस्र देश से ये लोग चले जाएंगे करके। तो इसके लिए वो राजा ने क्या कहा कि इन लोगों की गिनती कम करने के लिए और इन लोगों को बहुत ही जीवन भर ये दास्यत्व में रहने के लिए, गुलामी में रहने के लिए, इसके लिए उनके साथ बहुत ही कठोरता का व्यवहार किया जाता था। इसके लिए उन लोगों को गारे का काम करने के लिए और भांति भांति के ईंटें बनाने के लिए और बहुत ही दुख बड़ा कष्ट का काम करके लेते थे। इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे खेती के भिन्न भिन्न काम भी उनके पास से करके लेते थे और बहुत ही कठोरता का व्यवहार उनके साथ करते थे। तो और इस प्रकार से जीवन भर उनको दास्यत्व में रहने के लिए और सिर्फ फरो राजा के लिए उन लोग काम करते थे। तो इस अवस्था में उन लोग रहते समय, और इतना ही नहीं बल्कि राजा ने उस लोगों को बहुत ही सख्त आज्ञा दिया था। मतलब जो इब्री दाई है वे 2 दाइयों को सख्त आज्ञा दिया था। मतलब वो 2 दाई कौन थे? शिप्रा और पुआ नाम की जो 2 दाइयां थी। दाई बोलने से ये एक नर्स का काम करते थे। मतलब जब इब्री स्त्री कोई गर्भवती रहती थी और जब जच्चा का समय आता था तब ये दाई जाकर उन लोगों को मदद करती थी। तो लेकिन ये राजा ने उन लोगों को सख्त आज्ञा दिया था, ये 2 दाइयों को, कि अगर इब्री स्त्री को लड़का हुआ तो उसको जान से मार देने के लिए कहा गया और जब लड़की हुई तब उसको जीवित रहने के लिए। तो इस प्रकार से वहां पे ये राजा का सख्त आज्ञा रहते समय, लेकिन ये जो 2 दाइयां थी ये परमेश्वर का भय मानने वाली थी। जब राजा इनसे पूछा कि क्यों इब्री लोगों की इतनी संख्या बढ़ने लगी, तब ये दाइयों ने क्या उत्तर दिया कि कहा कि इब्री स्त्री तो मिस्री स्त्रियों से बहुत ही तेज है। जब हम जाने से पहले ही उन लोगों को बच्चा हो जाता था, तो इसके लिए हम जाने से पहले ही वे बालक को उत्पन्न करती थी, मतलब जन्म देती थी, तो हमारी आवश्यकता ही नहीं जरूरत पड़ती थी। इस प्रकार से वे लोग कारण बता के वो वहां पे परमेश्वर के पक्ष में उन लोग रह के, तो वहां पे इजरायली लोगों की क्या हो गई, संख्या बढ़ने लगी। तो फिर बाद में जब राजा को पता चला इस प्रकार से ये ऐसा हो रहा है करके, तब राजा ने एक सख्त आज्ञा दिया कि अगर मिस्र इब्रियों के देश में अगर कोई भी नवजात बच्चा दिखा तो उसको नील नदी में फेंक देना करके। तो बच्चों लोग, अभी हम मूसा की वंशावली को देखने से आप लोगों को वो किस वंश से उसका जन्म हो गया ये बात आपको समझ में आएगा। तो अभी हम देखेंगे द फैमिली ट्री ऑफ मोसेस। तो सबसे पहला वो एक लेवी वंश का था, उसके बाद कहात का जन्म हुआ, उस कहात से लेके अमराम
और अमराम का विवाह योकेबेद से हुआ। तो योकेबेद को 3 बच्चे उत्पन्न हुए। तो सबसे पहला है मिरियम, फिर उसके बाद हारून और फिर मूसा का जन्म हो गया। तो मिरियम और हारून, मूसा, ये तीनों बच्चों के द्वारा परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए उन लोगों का उपयोग किया। तो बच्चे लोग, अभी हम देखेंगे कि मूसा के जीवन के द्वारा, मतलब मूसा का जो आयुष्य है, परमेश्वर ने किस प्रकार उसको उपयोग किया और उसके जीवन को 3 भागों में हम विभाजित करके हम उसका समझने से हमें मूसा का जीवन का किस प्रकार परमेश्वर ने आयुष्य में उसको उपयोग किया है। तो सबसे पहला है, मतलब उसके जन्म से लेके 40 वर्ष की आयु तक, मतलब 40 इयर्स एज होते समय ये पहला चरण है। तो मतलब मूसा का जन्म से लेकर मिद्यान देश का यात्रा तक, मतलब मूसा का जन्म होने के मिस्र से लेकर वो मिद्यान देश तक, ये पहला चरण है, मतलब वो 40 वर्ष का था। फिर उसके बाद दूसरा चरण बोलने से तो 40 वर्ष से लेके 80, मतलब 40 इयर्स से लेके 80 इयर्स तक का ये जो सेकंड पार्ट है 40 इयर्स का, उस समय उसने क्या किया, इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसको सिनाई पर्वत के ऊपर उसको दर्शन दिया। मिद्यान देश से मिस्र को वापस आया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। ये दूसरा चरण है। और तीसरा चरण है, मतलब 80 इयर्स से लेके 120, मतलब ये 40 वर्ष की जो आयु है, मतलब पहले 40 वर्ष, फिर नेक्स्ट 40 वर्ष, फिर लास्ट के 40, मतलब 120 वर्ष की आयु में रहते समय उसने ये अपना जो आखिरी है वो परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के अनुसार उसने अपना जीवन बिताया है। तो इस प्रकार से हम ये जो तीनों चरण को हम स्टेप बाय स्टेप हम देखने से आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहला चरण हम देखेंगे मूसा का जन्म से लेकर मिद्यान का यात्रा के बारे में। तो इजरायली लोगों के बीच में एक परिवार रहा करता था, मतलब अमराम और उसकी पत्नी योकेबेद। तो इन दोनों को 2 बच्चे थे। तो मतलब मिरियम और हारून, इनके 2 पुत्र के बाद वापस 3rd टाइम वो गर्भवती हुई। और उसी समय मिस्र के राजा फरो ने एक आज्ञा निकाला था। वो आज्ञा क्या था कि अगर इब्री लोगों के बीच में अगर किसी को लड़का हुआ तो उसे वो नील नदी में छोड़ देना करके। तो इस प्रकार का आज्ञा होते समय और वहां पे योकेबेद गर्भवती हुई और उसके दिन पूरे होने के बाद तो उसे एक बालक उत्पन्न हुआ और वो बहुत ही दिखने में सुंदर था। तो इसीलिए उन लोग जितना दिन उसे छुपाए रख सकते उतना दिन उन लोगों ने छुपाने का कोशिश किया। तो 3 महीने तक वो बालक को छुपाए रखा, लेकिन फिर भी तो बच्चे लोग, आप लोगों को मालूम है, तो 3 महीने के बाद तो बालक थोड़ा सा बड़ा होता है, दिखने के लिए बहुत ही सुंदर लगता है और वो धीरे धीरे बोलने लगता है। तो उसको हम खिलाते समय वो आवाज देते रहते। तो इस आवाज के कारण आजू बाजू लोगों को भी पता चलता है, अरे इनके घर में बालक है करके। तो इस डर के मारे योकेबेद ने क्या किया, तो इसे नील नदी में छोड़ने का उसने निर्णय किया। तब उसने एक सरकंडे की एक टोकरी ली और उसे चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उस बालक को उसमें रख दिया और वो नील नदी के किनारे झाड़ियों के बीच में उसने छोड़ दिया। लेकिन उसकी जो बहन मिरियम थी वो देख रही थी झाड़ियों के बीच में छुपके के इससे कुछ हो रहा है क्या, कोई ले रहा है, कोई पानी उस डूब रहा है क्या करके। इसके लिए वो बहुत ही ध्यान दे रही थी। और उसी दूसरी तरफ वहां पे क्या हो गया, वहां पे फरो की कन्या, मतलब राजकुमारी वहां पे और अपनी सहेलियों के साथ वहां पे स्नान के लिए आई हुई थी। तब उन्होंने ये बालक का आवाज सुनते हुए तब रानी ने कहा कि वहां पे जाके देखो कि आवाज आ रहा है। वो टोकरी उन लोग लेकर आते समय तब उन्होंने खोल के देखा तो क्या है, एक सुंदर इब्री बालक है करके। तो उतने में ही वहां पे मिरियम दौड़ते हुए आई और रानी से कहने लगी कि
इस बालक के लिए दूध पिलाने के लिए क्या मैं इब्री दाई को लेकर आऊं क्या करके ऐसा पूछते समय उसने हाँ कहा। तो तुरंत जाकर वो उस लड़की ने किसको लेकर आया, अपनी माँ को ही, मतलब उस बालक की माँ को ही उसने लेकर आया। और रानी ने कहा कि मेरे लिए इस बालक को दूध पिला के बड़ा करो, मैं मजदूरी दूंगी करके। तो इस प्रकार से उस बालक को ले जाकर और वहां पे वो दाई समान उसको अपनी ही माँ होकर वहां पे बालक को दूध पिलाते हुए उसे बड़ा करने लगी। फिर उस थोड़े दिनों के बाद, मतलब वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ कि नहीं, तब फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि उसने जल से उसे निकाला था। और एक राजकुमार के पुत्र को जो जो महल में, मतलब मिस्र देश के महल में जो जो उसको सुख आराम और एक लग्जरियस लाइफ मिलता है, वो सारा आराम की बातें मूसा को दिया गया। और इतना ही नहीं, बल्कि जो शाही शिक्षण, मतलब जो शाही लोगों को सिखाया जाता है, सब प्रकार की विद्या ज्ञान और बुद्धि की बातें और पढ़ाई लिखाई, ये सारे बातें मिस्र देश की सारी बातों को उसने अच्छी तरह से सीख लिया। इस प्रकार वहां पे बढ़ते बढ़ते एक नौजवान और अच्छा बोलने वाला और कामों में भी पराक्रमी पुरुष हो गया। तो इस प्रकार से मूसा बढ़ते समय, फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो इब्री लोगों के बीच में, इजरायली गुलामों के बीच में वो जाया करता था, तब उन लोगों का दुख देख के उसे बहुत ही दुख लगता था। तो उसे धीरे धीरे पता चला कि मैं भी एक इजरायली हूं करके। तो इसके लिए एक दिन वो वहां से गुजरते समय, तो एक इब्री व्यक्ति और एक मिस्री व्यक्ति आपस में झगड़ा करते समय, तब मूसा उनको बीच में जाके उनको छुड़ाते समय उसने क्या किया, जो मिस्री व्यक्ति है उसको उसने मार डाल के और उस बालू जो रहता है, मिट्टी रहता है, उस मिट्टी के अंदर उसको छिपा दिया और वो आगे चले गया। तो दूसरे दिन वापस एक बार क्या हुआ कि दो इब्री लोग, मतलब इब्री लोग ही आपस में वो झगड़ा कर रहे थे। तब मूसा ने देख के क्या किया, जिसकी गलती थी उसको वहां पे उसने पूछा कि क्या बातें आप लोग झगड़ा कर रहे करके। तब उसने क्या किया, जो जिसकी गलती थी वो इब्री व्यक्ति ने क्या किया, उसने मूसा को बोला, क्या जिस प्रकार से तूने मिस्री व्यक्ति को मार डाला, तू क्या मुझे भी मार डालना चाहता है क्या करके ऐसे पूछते समय, तब मूसा बहुत ही वो घबरा गया। उसने कहा कि अरे मैंने तो जो गलती की, मतलब मैंने मिस्री एक व्यक्ति को मार डाला और मैंने उसे छुपा दिया बालू में, मिट्टी में, मेरे को लगा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी तो ये सारे लोगों को पता चला। और इसका मतलब क्या, अभी फरो राजा को, मिस्र के राजा को भी ये बात पता चला, तो मुझे वो शिक्षा करेगा, दंड देगा। तो इस डर के मारे वो क्या किया, मूसा मिद्यान देश में वो भाग गया। तो इस प्रकार से हमने पहला चरण देखा, मतलब उसके जन्म से लेके उसकी 40 आयु तक। तो अभी हम दूसरा चरण देखेंगे, इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए मिद्यान देश से मिस्र का जाने का वो समय को। तो अभी मूसा मिद्यान देश में वो चले गया और वहां पे वो इत्रो नामक, जो एक मिद्यान देश का याजक है, उसकी 7 बेटियां थी। तो उनमें से जो सिपोरा नाम की बेटी थी, उससे मूसा ने विवाह किया। और विवाह करने के बाद और वहां पे वो भेड़ बकरियों को चराते हुए अपना जीवन बिता रहा था। तो कुछ दिनों के बाद, मतलब मिस्र का राजा मर जाने के बाद, वहां पे दूसरा नया राजा बहुत ही इजरायली लोगों को कठिन सेवा और बहुत ही दुख तकलीफ देते समय इजरायली लोगों ने परमेश्वर को चिल्ला उठे, परमेश्वर को दुहाई देने लगे कि इस गुलामी से हमें छुड़ाने के लिए। तब परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और परमेश्वर ने अपने पितरों से, मतलब उनके पितरों से जो वायदा किया था, मतलब अब्राहम इसहाक और याकूब से जो वायदा किया था, उस वायदे को वो स्मरण करने के बाद तब परमेश्वर ने मूसा से वहां पे किस प्रकार से बातें की वो देखेंगे। तो वहां पे अभी मूसा क्या कर रहा है, मिद्यान देश में भेड़ बकरियों को चराते चराते वो होरेब पहाड़ के पास आया। मतलब ये होरेब बोलने से ये परमेश्वर का पर्वत है, मूसा को मालूम नहीं था। तो उसने वहां पे एक आश्चर्य दृश्य को देखा। तो वो आश्चर्य दृश्य क्या है कि एक कटेली झाड़ जल रहा है,
लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा है। मूसा ने इससे पहले कभी नहीं ऐसा दृश्य देखा कि कटीली झाड़ जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है करके वो बहुत पास में जाके देखने के लिए, क्या बात है, क्यों नहीं भस्म हो रहा है, जल रहा है, सिर्फ ऐसे करके देखने के लिए मूसा पास में जाते समय तब परमेश्वर ने उन कटीली झाड़ियों के बीच में से मूसा को पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। तब मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है करके। तब परमेश्वर ने कहा, इधर पास मत आ, क्योंकि अपने पाँव में की जूती को तू उतार दे, क्योंकि जिस भूमि पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। ऐसे बोलते ही, और मैं तुम्हारा पुरखाओं का परमेश्वर हूं, ऐसे बोलते ही मूसा बहुत ही डर गया और अपना मुंह ढांप लिया। और फिर परमेश्वर ने मूसा से बात करना शुरू किया और कहने लगा कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूँ, और मिस्र देश में जो इजरायली लोग गुलामगिरी की अवस्था में है उन लोगों की दुहाई और उन लोगों का कष्ट को मैं देखा हूँ, उनकी चिल्लाहट को मैं सुना हूँ। इसके लिए तू मिस्र देश में जा और मेरी प्रजा इजराइल लोगों को तू छुड़ा ले आ करके, क्योंकि मैंने उनके पितरों को, मतलब उनके पुरखाओं से मैंने वायदा किया है, मतलब अब्राहम, इसहाक और याकूब से वायदा किया है कि इजरायली लोगों को मैं कनान देश दूंगा जो दूध और मधु बहने वाला देश है करके। तो इस प्रकार से परमेश्वर मूसा से बात करते समय तब मूसा बहुत ही वहां पे डर जाता है और बहुत दुविधा स्थिति में रहता है, क्योंकि एक समय वो मिस्र के फरो राजा से वो डर कर मिद्यान देश में भाग आया, और अभी परमेश्वर कह रहा है कि मिद्यान देश से तू वापिस मिस्र देश में जाकर मेरी प्रजा इजराइल लोगों को तू छुड़ा ले आ, मतलब मिस्र के राजा के हाथ से तू छुड़ा ले आ। तो इस समय यहाँ पे बहुत ही दुविधा अवस्था में रहते समय तब वो मूसा बहुत ही नम्रता से, बहुत ही विनयता से वो कहता है कि मैं कौन हूं कि मैं जाकर मिस्र के राजा के हाथ से मैं छुड़ा ले आऊं करके। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, मैं ही तुझे भेजने वाला परमेश्वर हूं करके, और ये सारे चिन्ह होंगे, और फिर से तू दोबारा इसी पर्वत पर आकर तू उपासना कर करके परमेश्वर ने मूसा से कहा। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, अगर इजरायली लोगों ने मुझे पूछा कि हमारे पुरखाओं के परमेश्वर का क्या नाम है करके, तब मैं उनको क्या बताऊं। इस प्रकार से मूसा पूछते समय तब परमेश्वर कहता है कि उनसे कह कि मैं जो हूं सो हूं, ये मेरा नाम तू इजरायली लोगों को बता करके। तो इस प्रकार से वहां पे बताने के बाद वे सारे बातें इजरायली लोगों को बताया कि तुम्हारे पुरखाओं के परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने मुझे ऐसे आज्ञा दिया कि मिस्र जाकर इजरायली लोगों को छुड़ा ले आओ करके, और तुम्हारे परमेश्वर का नाम मैं जो हूं सो हूं, ये पीढ़ी पीढ़ी रहेगा करके। तो इस प्रकार से वहां पे बोलने के बाद और सारे इजरायली लोगों के पुरनियों को और इजरायली लोगों को ये बताने के बाद, और ये सारे बातें जाकर पुरनियों को साथ में लेके जाकर मिस्र के फरो के राजा के सामने कहना है, इब्री लोगों के परमेश्वर ने ये कहा है कि मेरी प्रजा को तू जाने दे, 3 दिन की यात्रा जंगल में जाकर वो मेरे लिए उपासना करे, बलिदान चढ़ाए करके। इस प्रकार से वहां पे परमेश्वर ने मूसा को सारे बातें बताए, परंतु मूसा परमेश्वर से कहने लगा कि मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा करके यहाँ पे बातें करते रहा। तो देखो बच्चों लोग, पहले एक एक कारण, मतलब एक एक रीजन वहां पे बताते समय परमेश्वर ने हर एक रीजन का वहां पे परिष्कार किया, मतलब वहां पे जो एक एक मूसा समस्या बताते समय उन सारे एक एक समस्या का वो निवारण करते करते आ रहा है। अभी यहाँ पे मूसा क्या कह रहा है कि मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा। ऐसे बोलते समय तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा लाठी, तो उसे भूमि पर डाल दे। जैसा ही मूसा ने भूमि पर लाठी डाला तब वो सांप हो गया। तब जब मूसा ने उस सांप की पूंछ को पकड़ा तो फिर से वो लाठी हो गया। तो इस प्रकार का वहां पे चमत्कार करने के बाद फिर से परमेश्वर कहता है कि मूसा से कहता है कि अपना हाथ छाती पर रख। जैसा ही मूसा अपना हाथ छाती पर रखा तब वो कोढ़ के समान, मतलब श्वेत हो गया, मतलब एकदम सफेद हाथ हो गया। तो इस प्रकार का चमत्कार करने के बावजूद भी अगर वे लोग तेरे ऊपर विश्वास नहीं करने से
तो उनको नील नदी का जल लेकर और सूखी भूमि पे डालने से वो क्या हो जाएगा, लहू हो जाएगा। तो इस प्रकार से वहां पे ये चमत्कार परमेश्वर ने मूसा से दिखाने के लिए कहा। फिर मूसा कहता है कि प्रभु मैं बोलने के लिए मुंह का बद्दा हूं, मतलब कि मैं बोलने में बहुत निपुण नहीं हूं करके, मैं ठीक से बोल नहीं सकता हूं करके। तो इस पर परमेश्वर कहता है कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया? तो परमेश्वर ने ही बनाया ना मनुष्य का मुंह। गूंगा, बहरा, अंधा, ये परमेश्वर ने ही बनाया। तो मैं तुझे सब बातें सिखाऊंगा। इस प्रकार से वहां पे परमेश्वर मूसा से बात कहने के बाद फिर से मूसा कहता है कि प्रभु कृपया करके मुझे मत भेज और किसी को भेज। तो यहाँ पे फिर से परमेश्वर मूसा को कहता है कि देख, अगर तू मुंह का बद्दा है तो मैं वहां पे तुझे सिखाऊंगा। इसके लिए तेरे मुंह के लिए, तुझे ठीक से बोलना नहीं आता, तुझे मददगार करके तेरा भाई हारून जो है बोलने के लिए बहुत ही निपुण है, मतलब अच्छा बोलता है। वो तेरा मुंह का जो काम है, मतलब जो कुछ बोलना है वो तेरी ओर से हारून बोला करेगा। तो इस प्रकार से तेरे हाथ में जो लाठी है उसके द्वारा तू मिस्र के फरो के सामने जाकर वहां पे तू उससे बात कर और कहे कि मेरी प्रजा जो इज़राइल, इब्रियों का परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी प्रजा इज़राइल को 3 दिन की यात्रा से, मतलब जंगल के मार्ग से जाकर मेरे लिए उपासना करने के लिए, बलि अर्पण करने के लिए उसे जाने दे करके, इस प्रकार परमेश्वर वहां पे मूसा को बता के उसे भेजता है। तो देखा ना बच्चों लोग, अभी यहाँ पे मूसा को परमेश्वर क्या वायदा देता है, तो मतलब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला है, परमेश्वर ने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और परमेश्वर ने उसे अधिकार देकर भेजा। और थर्ड पॉइंट है कि उसने उन चिन्हों के द्वारा मतलब आशीषित हुआ और उन लोग उस चिन्हों के द्वारा वो उसके ऊपर, मूसा के ऊपर विश्वास करने लगे। और थर्ड पॉइंट है, जो मूसा का बड़ा भाई हारून है उसके लिए एक सहायक, मददगार करके परमेश्वर ने उसको भेजा। तो इस प्रकार से वो मूसा एक 40 to 80 ईयर्स के बीच में वहां पे परमेश्वर ने उसे बातचीत किया, किस प्रकार से इजरायली प्रजा को मिस्र के राजा फरो के गुलामी से छुड़ाने के लिए ये सारे बातें होरेब पहाड़ की ओर बातचीत किया। तब मूसा ने वहां पे निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसे मिस्र की ओर भेजता है। तो अभी हम तीसरा चरण में देखेंगे कि मूसा मिस्र को लौटता है। तब वो ये सारे बातें जाकर मतलब अपने ससुर इत्रो से कहता है कि मुझे अभी मिस्र में जो मेरे भाई है उन लोग अभी तक जीवित है कि नहीं, मुझे जाके उनसे मिलना है, भेंट करना है, इसके लिए तो अभी मुझे विदा कर। इस प्रकार वहां पे इत्रो को बोलते समय तब इत्रो बड़े आनंद के साथ उसे विदा करता है और मूसा अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वो मिस्र को लौट चलता है। तब मूसा मिस्र में लौटने के बाद तब इजरायली प्रजा के पुरनियों से और अपने भाई हारून को मिलकर ये सारी बातें उनको बताता है और चिन्ह दिखाता है। तब वे लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसे पुरनियों के साथ और हारून ये लोग जाकर मिस्र के राजा फरो के सामने जाकर कहता है कि इजराइल जो इब्रियों का परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी प्रजा इजराइल को तू जाने दे, मतलब 3 दिन की जंगल की यात्रा से जाकर वो मेरे लिए पर्व करेंगे, उपासना करेंगे, बलि अर्पण करेंगे करके वो इस प्रकार वहां पे फरो राजा के पास परमिशन मांगता है। तब फिरौन कहता है कि यहोवा कौन है और उसके वचन के अनुसार मैं इजरायली लोगों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता और इजरायली को मैं नहीं जाने दूंगा, इस प्रकार से वहां पे बोलता है। और फिरौन कहता है अपने सरदारों को सख्त आज्ञा देता है कि इजरायली लोगों का कष्ट कम नहीं होना चाहिए बल्कि और भी बढ़ना चाहिए, और उनकी ईंटों की गिनती कम नहीं होना चाहिए बल्कि और भी दुगना करके लेना चाहिए, लेकिन उनको पुआ नहीं देना चाहिए। मतलब अभी उन लोगों का कष्ट कम नहीं हो गया तो और भी बढ़ने लगा। तब फिरौन के सम्मुख से मूसा और हारून और पुरनिया जब बाहर निकले तब सारे इजरायली लोग कहने लगे, तूने तो फिरौन के सामने और उनके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराया है और उनके हाथों में तलवार दे दिया। मतलब
हम लोगों को तूने ऐसी बात किया कि उन लोग हमको तलवार से अभी मारने लगे। तो इस प्रकार का इजरायली लोग भी मूसा और हारून के ऊपर उन लोग भी बोलने लगे। तो देखा ना बच्चों लोग कि मूसा उन लोगों को छुड़ाने के लिए गया, लेकिन वहां पे फरो राजा के सामने एक फर्स्ट टाइम ही गए, तभी उन लोगों ने ऐसे बोलते समय इजरायली लोगों का कष्ट और भी बढ़ गया। तो ये बढ़ने के कारण इजरायली लोग भी मूसा को बोलने लगे। तब मूसा परमेश्वर के चरणों में वो याचना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर का एक एक आलोचना पाते हुए कि किस प्रकार आगे बढ़ना करके, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उन लोगों को मैं मिस्र के राजा मतलब फरो राजा के और सारे मिस्रियों के ऊपर एक एक विपत्ति भेजकर मैं मेरी जो प्रजा इज़राइल है उसको मैं मिस्र की देश से कनान देश की ओर मैं ले जाऊंगा, मतलब मिस्र की गुलामी से मैं छुड़ाऊंगा। तो वो एक एक विपत्ति बोलने से, तो इस प्रकार से 10 विपत्ति आए। तो एक एक विपत्ति बोलने से पहला पानी का लहू बन गया, और फिर बाद में 3 दिन अंधकार में टिड्डियों की, फिर इस प्रकार से एक एक विपत्ति 10 विपत्ति मिस्रियों के ऊपर आया और इजरायलियों के ऊपर भी एक भी विपत्ति नहीं आया। इस प्रकार से उन लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश, जो दूध और मधु बहने वाला देश है, जो परमेश्वर ने अपने पुरखाओं को, जो अब्राहम इसहाक से वायदा किया, तो वो किस प्रकार से वो पूरा किया वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी हम इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है ये बात हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि हमने देखा कि मूसा के जन्म से ही परमेश्वर ने उसे देखा और उसे चुना, क्योंकि वहां पे परिस्थिति बहुत ही प्रतिकूल होती थी। तभी परमेश्वर ने मूसा को वहां पे चुनता है। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, हम लोगों को परमेश्वर ने जगत उत्पत्ति से पहले हमको चुना है, उसने देखा है। इसके लिए इस पृथ्वी पे रहते समय, हम अलग अलग परिस्थितियों में रहते समय हमें लगता है हमें कौन देखेगा, कौन करेगा। तो इसके लिए हम अपने अपने पाप में, दुनिया की गंदगी में हम फंसे हुए रहते समय, अपने अपने मन की अभिलाषाओं में हम रहते समय, तब परमेश्वर ने हमें देखा और हमें उसके पुत्र के द्वारा हमें चुनता है। तो उसके लहू के द्वारा हमें शुद्ध करके, पवित्र करके हमें अलग करता है। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर की एक निज प्रजा होने के लिए परमेश्वर हमें चुनता है, जिस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने चुना था। तो नंबर 2 पॉइंट है कि हमने देखा मूसा अपने मिस्र का जो ज्ञान है, जो शक्ति है, बुद्धि और ज्ञान से वो अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए गया, लेकिन वहां पे असफल हुआ। तो उसी मुताबिक से जब वो वापस परमेश्वर का दर्शन पाके, जब परमेश्वर ने उसे भेजा, तब वो उसने वहां पे अपने लोगों को छुड़ा सका। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के लिए एक छोटा सा छोटा काम करना है तो भी, या परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना है, तो हमारी शक्ति, हमारा बुद्धि और ज्ञान से हम किसी को भी हम थोड़ा भी हम मदद नहीं कर सकते, या किसी को हम छुड़ा नहीं सकते। जब हमारे जीवन में हम हार जाते हैं हर एक बातों में, कि हम कमजोर हो जाते हैं, हमारा बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, शक्ति नहीं, हमारा ताकत नहीं, हम हर एक बातों में हम हार जाते हैं, तभी परमेश्वर अपनी शक्ति, अपनी बल देके हमें इस्तेमाल करता है। चाहे वो छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, एक गाना गाने के लिए, वचन पढ़ने के लिए हो, तो ये हमारा शक्ति से, हमारा ज्ञान से होने वाली बात नहीं है। तो जिस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने अपना पूरा शक्ति नष्ट होने के बाद, उसको पूरा खाली होने के बाद, मुझसे होता नहीं है ऐसे बोलते समय परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, जब हम लोग हमारी कमजोरी को, हमारी खुद की गलती को मानते हैं कि प्रभु मुझसे होता नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, ऐसे हम मानते समय, तब परमेश्वर अपनी शक्ति, अपनी कृपा देके हमें वो इस्तेमाल करता है, खड़ा करता है। और 3rd पॉइंट देखेंगे कि मूसा मिस्र देश के ऊपर दूसरा राजा होने वाला था, मतलब वो फरो की बेटी का पुत्र वो कहलाने वाला था। लेकिन वहां पे उसने क्या किया, अपने आप को वो इनकार करते हुए परमेश्वर के लोगों के साथ उसने दुख भोगना, और वो मार्ग के लिए, परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए वो क्या किया, अपना सारा मिस्र का दूसरा राजा होने का सारा सुख विलास, सारा मिस्र का धन संपत्ति, ये सब छोड़कर
परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसने पसंद किया। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग हमारे जीवन में हमारे ज्ञान, पढ़ाई, बुद्धि के कारण हम अच्छे स्थाई में रह सकते हैं, हम अच्छे पोजीशन में रह सकते हैं, लेकिन उन सारे बातों से बढ़कर हम प्रभु के नाम के निमित्त, हम प्रभु के लिए, हम प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाते हुए, कष्ट उठाते हुए, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए अगर हम अपना जीवन को समर्पित करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन के द्वारा वो इस्तेमाल करेगा, वो खड़ा करेगा। तो परिस्थिति कैसे भी रहने दो, अगर हम उसके नाम के लिए, अगर हम खड़े रहने से, उसके पक्ष में हम खड़े रहने से, तभी परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा। तो इस मुताबिक से जैसा हमने देखा कि फरो का सारा, मिस्र का सारा धन संपत्ति, सारा सुख विलास को छोड़ते हुए वो इजरायली लोगों के साथ उसने दुख भोगना पसंद किया। तो इस लेसन से हमें ये कुछ बातें सीखने को मिला। तो मतलब बच्चों हमारे जीवन में भी हमारे इस दुनिया के सुख चैन या दोस्तों के साथ आराम करना, खुशी मनाना, ऐसा मौका आते समय हम उस सुख की बातों को छोड़ते हुए प्रभु के बातों में, प्रभु के लोगों की संगति रखने के लिए हम चाहने से, तो प्रभु हमें जरूर वो बातें देगा। मतलब उसके नाम के साथ, मतलब परमेश्वर के लोगों के साथ हम भी खड़ा रह सकेंगे। तो प्रभु के लोग जो दुख उठाते, कष्ट उठाते हैं और प्रभु के लिए इस्तेमाल होते, वैसे प्रभु के लोगों के साथ हम भी उनके सहभागी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मूसा के लेसन से हमें ये कुछ बातें सीखने को मिला। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। मूसा के जीवन से प्रभु कई बातें सीखने को मिला परमेश्वर। हालेलुया। इजरायली लोगों को परमेश्वर मिस्र देश की गुलामी में जाने के बाद प्रभु तूने अपने चुने हुए दास मूसा को भेज के परमेश्वर सारे इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए जो तेरी महान योजना है प्रभु। हालेलुया। उसी मुताबिक से परमेश्वर हम भी बच्चों लोग जो एक एक पाप की गंदगी में, गुलामी में पड़े हुए, हमें भी तू छुड़ा परमेश्वर। तेरे स्वभाव स्वरूप में हमें तैयार कर परमेश्वर, और तेरे लोगों के साथ रहते हुए, दुख, निंदा, बदनामी उठाते हुए, कष्ट उठाते हुए तेरी संगति करने के लिए तो हमें कृपा तू दे। इस जग का सुख विलास को न देखते हुए प्रभु, इस दुनिया के सुख और आराम की ओर न रहते हुए प्रभु तेरे साथ आनंद मनाने के लिए, तेरे लोगों के साथ रहने के लिए तू कृपा तू दे। रोज और प्रतिरोज परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति कर। प्रभु बच्चों को भी फिर से एक बार तेरे हाथों में सौंपते हुए, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु बच्चों को सिखाने के लिए दिया हुआ इस कृपा के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।